हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी है जो मेन है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एज यू कैन सी, आई हैव रिटन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बिहाफ पर हम सॉलिड्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो सॉलिड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स बोले जाते हैं, जो कंडक्ट नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स बोले जाते हैं, और जो पार्शियली कंडक्शन करते हैं वो सेमी कंडक्टर्स बोले जाते हैं। मैंने आपको तीन सेट बताए, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या डेफिनेशन बताई? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स हैं, जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो इंसुलेटर्स हैं, और जो पार्शियली कंडक्शन करते हैं थोड़ा कम कम वो सेमी कंडक्टर्स बोले जाते हैं। अब इनकी रेंज क्या है कंडक्शन की, ये थोड़ा सा देख लीजिए, फोकस करिए बोर्ड की तरफ। कंडक्टर्स की कंडक्ट करने की जो रेंज है इलेक्ट्रिकल, वो है 10⁴ से लेकर के 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर्स की क्या है? 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर्स की क्या है? 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तो एक मोटी सी बात रही। अब यहां पर जानना यह जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में क्यों होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सॉलिड्स में होने का जो बेसिक रीजन है वो है ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का सॉलिड्स के अंदर, उसमें हम पहले ये समझ लें कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर कैसे और कौन कौन से रहते हैं। देखिए, 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी और उसका नाम था एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो उनमें हम ये जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं और वो एक बैंड बना लेते हैं, और उन बैंड्स के नाम क्या हैं? उन बैंड्स के नाम हैं, एक है वैलेंसी बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड हमेशा नीचे रहता है, कंडक्शन बैंड हमेशा थोड़ा सा उससे ऊपर रहता है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, किन किन बैंड्स के बीच में? एक होता है वैलेंसी बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड्स के बीच के गैप को हम फॉरबिडन जोन कहते हैं या एनर्जी गैप कहते हैं। अब देखिए, कंसेप्ट पर आइए मेन, आपको तीनों चीजों की बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी, जिसे हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन कह रहे हैं, वो काफी कम है, बहुत कम गैप है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? एज अ रिजल्ट ऑफ विच होगा ये कि या तो ओवरलैप कर जाएंगे दोनों बैंड्स, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे, या अगर बहुत थोड़ा सा माइनर सा गैप है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी बैंड में है वो थोड़ी सी एनर्जी पा करके भी अपने एक्साइटेड स्टेट में आके तुरंत जंप करके कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। जब भी ऐसी स्थिति होगी, या तो ओवरलैपिंग की होगी या बहुत कम एनर्जी गैप होगा, ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ये जनरली हमें मेटल्स में देखने को मिलता है। अब आ जाइए कि जब भी वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद भी, बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन कोशिश भी कर रहा है लेकिन वो जंप करने के बाद भी यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कंडक्शन होगा ही नहीं। और जब कंडक्शन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, लिहाजा हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोल देंगे? इंसुलेटर्स बोल देंगे। लेकिन इन दोनों कैटेगरी के बीच में एक तीसरी कैटेगरी लाई करती है जिसका नाम है सेमी कंडक्टर। देखिए, वर्ड से ही नाम आपको उसका अर्थ पता पड़ रहा है। सेमी मीन्स आधा, अधूरा, यानी कि जो पार्शियली, जो थोड़ा सा कंडक्शन करे, थोड़ा सा करंट आए। आप लोग देखते हो, एक बिजली का तार हमने प्रेस में या मिक्सी में लगाया, कितनी जोर का करंट आता है, ठीक है ना। वहीं पर इंसुलेटर के नाम पर हम लकड़ी का स्टूल या रबर के ग्लव्स और इस तरीके के आप चीज़ें देखते हो। आदमी जो इलेक्ट्रीशियन है वो पोल पे चढ़ता है या बिजली के बड़े बड़े काम करता है, तो वो सारे इंसुलेटर्स का यूज़ करके काम करता है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी आप देखो, आपका मोबाइल है,
आपका लैपटॉप है, इसमें क्या है, छोटे छोटे डायोड्स, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा, इनमें पार्शली। तो आप इसका वर्किंग करने वाला, जो इसको सुधारने वाला होता है मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर को, तो ये उसको खोल लेता है, प्लग लगा देता है, और उसके बाद अपने पेचकस से और अपने सारे औजारों से उसका काम करता रहता है, उसको कभी करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर्स लगे। तो अब परिभाषा क्या आई हमारी सेमीकंडक्टर की? परिभाषा ये आई कि जब भी वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मींस ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, इंटरमीडिएट लेवल का होगा, यानी कि उसमें से कुछ एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा सकते हैं, वैलेंसी बैंड में जा सकते हैं, मींस एम्प्टी बैंड में जा सकते हैं, जिससे कि कंडक्शन हो जाए, ऐसी स्थिति को सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं कि एक वर्ड आता है जिसका नाम है डोपिंग। डोपिंग का मतलब समझो पहले, उसके बाद आगे की कहानी समझाऊं। डोपिंग मींस एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज, किसी भी चीज में कोई इंप्योरिटी का ऐड करना। दूध है हमारे पास, दूध प्योर है, मिल्क है, प्योर मिल्क। अब स्वाद के लिए हम उसमें चाय बना रहे हैं, तो हमने चाय पत्ती डाली, शुगर डाली, अदरक डाली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन हमने अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें, डोपिंग की परिभाषा में देखें, तो हम क्या कहेंगे, जैसे ही हमने चाय पत्ती डाली है, जैसे ही हमने शुगर डाली, हम कह देंगे कि भैया मिल्क हैज बीन डोप्ड। क्यों? क्योंकि उसमें इंप्योरिटी मिल गई। जो प्योर मिल्क था उसमें इंप्योरिटी किसकी मिल गई? शुगर की मिल गई। उसमें इंप्योरिटी किसकी मिल गई? चाय पत्ती की मिल गई। इसलिए वो मिल्क क्या हुआ? डोप हो गया। तो यहाँ डोपिंग का डेफिनेशन जो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जाती है वो क्या होती है कि डोपिंग मींस एडिशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंप्योरिटीज, किसी भी चीज में इंप्योरिटी का मिलाना। अब आ जाइए, देखिए आपको मैं बताऊं कि जो हमारा 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप क्या है? 14th ग्रुप है काशी गए सोना पावे। अब यहां समझो इस बात को, 14th ग्रुप, 13th ग्रुप एंड 15th ग्रुप। काशी गए सोना पावे। 13 ग्रुप में क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो। और 15वें में क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी। अब ये तो खैर याद करने का एक तरीका था, लेकिन मैं बता दूं 13 ग्रुप में क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। 14 ग्रुप में क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और 15 ग्रुप में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द 2 बेस्ट सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। ये 2 बेस्ट सेमी कंडक्टिंग मटीरियल होते हैं। अब बात को समझो कि जब हम डोपिंग करें, अब डोपिंग का मतलब मालूम है, किसी चीज की इंप्योरिटी दूसरे में मिला रहे, तो ये हमारा मान लीजिए प्योर है, सिलिकॉन हमारा क्या है? प्योर है, 14th ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट। अब अगर इसमें हम 15th ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग करेंगे, हमने क्या किया? 15th ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग कर दी। अब देखो 14 में 2, 8 और 4, बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है ना। और 15वें में 2, 8 और 5, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि 5 और 4, तो 5 और 4 कितने हो गए बेटा? 9। चाहिए कितने होते हैं? 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एक एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज का होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो इसको मैं क्या कह दूंगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या कहूंगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। डिफाइन कैसे करेंगे कि जब भी 15वें ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कराई जाए, किसमें? 14th ग्रुप में, तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप क्यों हो रहा है ये मालूम पड़ गया, एन फॉर नेगेटिव। अब आ जाइए कि अगर मैं 13th ग्रुप के डोपिंग कराता हूं 14th ग्रुप के एलिमेंट। अब 13th ग्रुप में क्या है? इसमें 3 है बाहर, और इसमें क्या है? 4 है। अब 4 और 3 7,
चाहिए कितने, 8, एक की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो जब 13वें ग्रुप की डोपिंग होगी 14वें ग्रुप में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जब 15वें ग्रुप की डोपिंग होगी 14 ग्रुप के सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो कौन सा हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसे हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं।